जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सच्ची घटना पे आधारित एक कथा श्रवण करेंगे, जिसमें कि एक श्री कृष्ण भक्त की अनूठी प्रेम कथा। भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए। भक्तों, एक समय की बात है। एक कृष्ण भक्त अन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा अर्चना करता था। इतने प्रेम में खो गया कि अपने माता पिता को भी इग्नोर करने लगा। हमेशा दिन रात श्री कृष्णा ऑलवेज भगवान की भक्ति किया करता था। अपने माता पिता की सुध लेना भी भूल गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ जो क्रोध में आकर के भगवान की भक्ति में त्रुटि होने लगती। कभी माताजी पानी मांग देती, कभी दवाई के लिए कह देती, कभी पिताजी कहते मुझे ये सामान ला करके दे दो, मुझे ज़रूरत है। चिढ़ हो गया था उसे, इतना परेशान हो गया कि भगवान की भजन कीर्तन नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान की सेवा में बाधा आ रही है। मेरे माता पिता के कारण भगवान की सेवा में बाधा आ रही है, इसलिए वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं जाइए, आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ रहिए। ऐसा करके और अपने भगवान में बिल्कुल लीन हो गए, उनकी सेवा भक्ति करने लगे। करते करते अपने ठाकुर जी को लेकर के एक बार वो काशी चले गए। काशी गए तो वहाँ देखते हैं एक संत की कुटिया में गंगा, यमुना और सरस्वती सेवा कर रही हैं। उन्होंने देखा ये पवित्र माताएं एक संत की क्षुद्र सेवा कर रही हैं, वो भी इस तरीके की उनका जूठन धो रही हैं, उनकी चरण पादुका ला करके दे रही हैं, उनके आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। इस तरीके की सेवाएं करते हुए देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। वो गंगा मैया को उनके पास जा करके प्रणाम करने के लिए गया तो गंगा मैया दूर हट गई और कहने लगी कि जा, तू घोर पापी है, मेरा चरण मत छू। तब वह व्यक्ति कहता है कि आप मुझे अपने चरण क्यों नहीं छूने दे रहे हैं, आप तो गंगा माँ हैं और इस साधु के आश्रम में आकर के क्षुद्र सेवा कर रही हैं, ऐसा क्यों? तब गंगा मैया कहती हैं कि तुम लोग बहुत सारे पाप करते हो और वो पाप मेरे पास आकर के छोड़ जाते हो। मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए अनेकों महीने तक ऋषि मुनि महात्माओं बड़े बड़े संतों की सेवा करके उनसे छुटकारा पाती हूँ। उसके बाद तुम लोगों की पापों की मुक्ति होती है, लेकिन तुम तो बहुत बड़े पापी हो, तुमसे अपना चरण नहीं छुआ सकती, क्योंकि तुमसे चरण छुआने के बाद मैं और पापनी हो जाऊंगी और तुम्हारे भी पाप के भागी हो जाऊंगी। वह व्यक्ति कहता है कि ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? देखो, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मेरे पास श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है, मैं दिन रात 24 आवर इनकी सेवा आराधना करता हूँ, हमेशा इनकी भक्ति में खोया रहता हूँ। गंगा मैया कहती हैं कि नहीं, तुम्हें इसका जवाब मेधा ऋषि देंगे, तुम जा करके उनके पास अपने जवाब मांग लो। वह व्यक्ति ऋषि के पास जाता है। तब ऋषि कहते हैं कि भगवान की सेवा पूजा अर्चना ठीक है, उससे भी पहले जिनके माता पिता हैं, अगर वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और दिन रात भगवान की सेवा आराधना करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होता है। ऐसा सुनकर उस व्यक्ति को बहुत कष्ट हुआ। ऋषि कहते हैं कि तुम्हें अगर भगवान की भक्ति पानी है तो जा करके अपने माता पिता की सेवा करो, उसके बाद ही तुम्हें भगवान के दर्शन हो सकते हैं और उनकी भक्ति प्राप्त हो सकती है। इतना सुन करके वह व्यक्ति भागता हुआ आता है और अपने माता पिता को ढूंढने लगता है। बहुत खोजने के बाद उसके माता पिता मिल जाते हैं। उन्हें वह आदरपूर्वक अपने घर लेके जाता है। वहाँ पे उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा करता है, बहुत सेवा करता है उनकी। सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति भी करता है, लेकिन प्रथम प्योरिटी माता पिता की। वो अपने माता पिता की सेवा के बाद भगवान की भक्ति करता है। उसकी मातृ पितृ भक्ति को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे मिलने के लिए अपनी रुक्मणी मैया के साथ
उसके द्वार पे जाते हैं। उस वक्त वह व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। शाम हो चुकी थी। भगवान उसी वक्त उसके द्वार पे आए और बोले कि हमारा आतिथ्य करो। उस व्यक्ति का पीठ भगवान की तरफ था और वह पिता को अपने गोद में लिए हुए था, उनका सर दबा रहा था। तभी उसने सोचा भगवान आए हैं, उनको भी नाराज नहीं कर सकते हैं, तो इनकी सेवा कैसे की जाए। वो उसके पास एक ईंट था, वह ईंट उठा करके पीछे की तरफ बिना देखे फेंकता है और कहता है कि प्रभु आप इस ईंट पर तब तक विराजमान हो जाइए, मेरी मातृ पितृ भक्ति संपन्न हो जाएगी, तब मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान भक्त की बात मानकर, कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान, भक्त जो न चाहे करवा ले। भगवान उसकी बात मान करके दोनों हाथ कमर पे रख के उस ईंट पे खड़े हो जाते हैं। सारी रात बीत जाती है। जब सुबह होता है, उनके पिता की भी निद्रा खुलती है। वह उठते हैं और जाते हैं भगवान के पास। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि तब तक भगवान मूर्ति रूप में हो गए थे। भगवान के चरणों में वह गिर जाता है, प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है और उसी रूप में भगवान की सेवा करने लगता है। तभी से वह भगवान विट्ठल कहलाए। यह एक सच्ची घटना पे आधारित है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में भगवान विट्ठल हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनके पास जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह है मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न किए हुए भगवान की प्रतिमा, जिसका दर्शन पाकर के अनेकों लोग पुण्य के भागी बनते हैं। तो पहले जिनके माता पिता हैं उनकी सेवा छोड़ करके अगर आप सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमसे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमें सब कुछ मनचाहा फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा।